हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलीट एकेडमी। और आज हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस ये पहले को डिफरेंशिएट और सेकंड को इंटीग्रेट, और जो भी आंसर आया उसको होल इंटीग्रेट। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, सेकंड फंक्शन का देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन हुआ है, इसलिए सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। लेकिन देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, प्रोडक्ट रूल में आपका मन जो करे, जिसको पहला फंक्शन मानना है उसको पहला मानो, जिसको दूसरा मानना है उसको दूसरा मानो। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इसमें एक रूल चलता है आइलेट रूल। आइलेट, टी आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नो, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला आ रहा है वो पहला फंक्शन, जो बाद में आ रहा है वो बाद का फंक्शन। जैसे कि अभी अपन क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर साइन 3x। आप आई इज इक्वल टू लिखें, इसमें तो इंपॉर्टेंट है। देखो खुद समझ में आ रहा है कि यार दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, पुराना कोई रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कुछ टी पुट हो सकता ना कोई वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्रा है, ये ट्रिग्नो है, तो एल्जेब्रा पहले आता था तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा। ऐसा नहीं यहाँ पे पहला लिखा है इसलिए। ठीक है, क्या रूल होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार पूरा फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाद में पुट किया करेंगे डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो भी आंसर आया उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका माइनस कॉस 3x, तो ये हो जाएगा अपॉन 3, तो ये कॉस 3x। अच्छा अभी आप देखेंगे एक्स कॉस 3x, इसमें फिर से बाय पार्ट्स लग रहा है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लो, और यहाँ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सेकंड का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x/3। या आप ये कह लिया करो कि यहाँ जो लिखो वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 2x साइन 3x बाय 9 हो जाएगा। और यहाँ देखो साइन 3x का माइनस कॉस 3x होगा तो प्लस हो जाएगा कॉस 3x अपॉन 3, तो 3 यानी ये 9 और ये 27, तो 2/27 कॉस 3x प्लस सी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। एक्स आई इज इक्वल टू, तो लिखना ही है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो आइलेट, इसमें भी प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, इसमें भी पता चल रहा है कुछ पुट कुछ डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला और ये दूसरा फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है हमेशा, अपन ने देखा था दोनों साइड इंटीग्रेशन होता है। तो आप ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो क्या? तो आप डायरेक्टली नहीं जानते। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, याद करो। कॉस या साइन में इवन पावर हो, डबल एंगल फॉर्मूला, तो आप पहले ही डबल एंगल फॉर्मूला लगा लें। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2। अब प्रोडक्ट कर दें तो ये x इंटू 1/2 तो को बाहर ले लो, ये x प्लस एक्स कॉस 2x। तो अब देखो x का तो आप एक्स स्क्वायर बाय 2 हो ही जाएगा, और इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा। क्लियर है? तो आपको बस ये देखना होता है कि कैसे क्या करेंगे। अच्छा अब बात ये है कि एक आता है i इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यार 1/x का तो जानते हैं log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन अपन नहीं जानते। तो log कभी भी आपको अकेला दिखे तो इंटू 1 करके हमेशा बाय पार्ट्स लगाते हैं log में, तो हमेशा। तो log x
इंटू 1 dx। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो L हो गया, यानी सेकंड में आता है, और ये 1 यानी अलजेब्रा कहलाता है, क्योंकि 1 यानी x की पावर 0। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। वैसे भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यानी अगर मैं सेकंड इसको लेता तो लॉग का इंटीग्रेशन तो पूछा ही है, वो मुझे आता थोड़ी है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस यहाँ पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। अब डायरेक्टली लिखे जा रहा हूं मैं, ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर से log अकेला है, फिर से वही वाली बात, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का x हो जाएगा माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये, और फिर 2x और 1 का x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ आप देखें माइनस 2 को बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कैसे करेंगे? या तो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ऊपर की पावर बड़ी या बराबर हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और या फिर अपन सबसे अच्छी चीज +1 -1 अगर कर दें तो बहुत अच्छी चीज होगी। क्यों? अब आप अलग अलग डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस तो 1 ही बचेगा, और दिस अपॉन दिस 1 अपॉन ये बचेगा। तो आपका ये हो जाएगा, फाइनली इधर लिख रहा हूं मैं, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 1 बचा था तो x, और ये tan इनवर्स, और माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर? ठीक है, अब आ रहा है अपना I इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस बार लॉग अकेला नहीं है, ठीक है, अकेला नहीं है तो खुशी की बात है। लॉग एक्स, इसे x की पावर -2 बोल सकते हैं, सीधे बाय पार्ट्स। 1 सेकेंड, हाँ, लॉग एक्स बाय एक्स होता तो बाय पार्ट्स नहीं लगाता, आंसर उससे भी आ जाता, लेकिन जब log x को टी पुट करता, यहाँ टी पुट करता तो एक x बच जाता। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये एक तरह से x की पावर -1 अपॉन -1। तो ये हो जाएगा, ये तो माइनस है तो माइनस बाहर ले रहा हूँ, और ये x की पावर -1, चाहो तो इसको ऐसे नीचे लिख दो, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये x की पावर -2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग x अपॉन x, और x की पावर -2 का वही x की पावर -2 + 1 अपॉन ये। तो आप इसको ऐसा लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ये -1/x प्लस c। क्लियर? अच्छे से समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक फॉर्म आता है, एक क्वेश्चन आता है, पहले तो क्वेश्चन ही कह लो, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक। e की पावर 2x sin 3x। देखो क्या है कि आइलेट, इसमें भी ऑब्वियसली कुछ टीवी पुट नहीं हो रहा, यानी प्रोडक्ट रूल दिख रहा है। आइलेट के अकॉर्डिंग ई तो हमेशा आखिरी में ही आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन होगा, और आई इज इक्वल टू तो लिख ही लो। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन sin 3x का 3 cos 3x, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx। तो ये आ जाएगा आपका e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2, और यहाँ 3/2 ले लो, और फिर से बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3, sin 3x इंटू 3, और e की पावर 2x का तो e की पावर 2x अपॉन 2। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखें, e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x, और ये 3/2, और ये तो माइनस 9/4 sin 3x इंटू e की पावर 2x। आपको लग रहा होगा फिर से बाय पार्ट्स, लेकिन ध्यान से देखें यही क्वेश्चन था, और इसीलिए मैं आई लेके करता था। तो ये फाइनली आई इज इक्वल टू ई की पावर, एक काम करते हैं, यहाँ सर ई की पावर 2x तो कॉमन आ रहा है, और 4 एलसीएम भी आ रहा है, तो आपका बचेगा 2 sin 3x, 2 sin 3x
माइनस 3 कॉस 3x और माइनस 9/4 आई। ठीक है, अब ये 9/4 आई इधर चला जाएगा तो आई प्लस 9/4 आई इज इक्वल टू क्या था अपना, ये था e की पावर 2x, फिर e की पावर 2x अपॉन 4 ले लो, 3 क्या था, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, 2 साइन 3x, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, ये था। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 13i/4 और ये e की पावर 2x अपॉन 4 और ये 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, ये 4 से 4 गया तो आई फाइनली आ गया आपका e की पावर 2x अपॉन 13, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। तो इसलिए देखो आई आपको लिखना जरूरी होता है। अब जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा था वो ये है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस टाइप के फॉर्म का, ये जो अभी किया था e की पावर ax उसके साथ साइन bx हो या cos bx हो, तो कैसे करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, अगर साइन हो तो कैसे करेंगे, e की पावर ax साइन bx अगर हो तो इसका आंसर डायरेक्टली, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखो ए पहले आ रहा है ना, तो ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, और फिर इसका क्या होगा, साइन का माइनस होता है तो माइनस बी कॉस बी एक्स। आप चेक कर लें, यही आंसर आया था अपना। अच्छा, अब सेकंड, अगर e की पावर ए एक्स के साथ में कॉस बी एक्स हो आपका, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो a कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स, अब दूसरा वेरिएबल b और कॉस का प्लस में होता है साइन बी एक्स, तो ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूले टाइप से है। ठीक है, आप डायरेक्टली, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स, वैसे भी इनवर्स देख के उसको टी पुट करने का दिमाग आता है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो अपन क्या करें, ऐसा इसको तोड़ दूं पहले, साइन इनवर्स एक्स और इसे एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग और एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, ये 3/2 पावर है, देख लो। अब आप साइन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट करते हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या आ जाएगा आपका dt। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको आपने टी पुट किया था और dx अपॉन इतना तो आपका dt आ गया, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x का मतलब साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t है, तो ये हो जाएगा t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर t, और ये सब इक्वल टू में चल रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t सेक स्क्वायर t, सीधे बाय पार्ट्स दिख रहा है। और ये आप ध्यान देखा करो कि बाय पार्ट्स दिख रहा है, अच्छी बात है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है क्या, अगर आता है तो बड़ा इजी वाला बाय पार्ट्स है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ता। अच्छा, अब आपका इनवर्स अगर अकेला हो, जैसे लॉग अकेले में बोला था, तो इनवर्स अगर अकेला हो तो आप वो इसमें भी इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगा इनवर्स वाले क्वेश्चन में आप उसको टी पुट करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर टी पुट कर दें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, कभी भी आप किसी चीज को टी पुट करते हो और उसका डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया करो इन टर्म्स ऑफ टी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका कॉस टी, तो dx क्या आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी dt। ठीक है, तो cos इनवर्स x को आपने t पुट किया है और dx की वैल्यू माइनस साइन टी dt इज इक्वल टू में चल रहा है, बस सीधे बाय पार्ट्स है ना। देखो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग कंप्लीट करना, जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो ये कंप्लीट करे प्लीज। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो, इनवर्स देखते से ही तुम्हारा मन कर सकता है यार इनवर्स वाले को टी पुट करो, लेकिन इतना बड़ा करोगे तो बड़ी दिक्कत जाएगी,
तो फिर ऐसे में इनवर्स के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में याद करो कुछ पुट करते थे क्या, a माइनस एक्स या a प्लस एक्स में x को cos थीटा पुट करते थे, तो x इक्वल टू आप भी cos थीटा पुट कर दें, तो dx इक्वल टू cos थीटा का माइनस साइन थीटा d थीटा हो जाएगा, d थीटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और dx का मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी tan स्क्वायर का रूट यानी tan, तो फाइनली थीटा बाई 2, तो माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, तो -1/2 थीटा साइन थीटा। अच्छा, अब आपका बाय पार्ट सीधे सीधे लग जाएगा, x dx जैसा ही है, बस ध्यान ये रखना फाइनल आंसर में आपको x में ही छोड़ना पड़ेगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये इतना मैं छोड़ रहा हूं कि ये अब हो ही जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स रूट x। देखो वही वाली बात, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, यानी उस चीज को टी पुट करना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैंने कहा था रूट देखते से ही अगर कुछ पल्ले नहीं पड़े तो रूट को टी पुट करो, फिर कहा था इनवर्स भी, तो यहाँ तो दोनों ही चीज आ रही, तो तुम भी ठीक है दोनों को ही टी पुट कर दो। तो आपका रूट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन टी, और x इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था अगर आप किसी भी चीज को टी पुट करते हो उसका डेरिवेटिव वहां नहीं मिलता तो आप x की वैल्यू निकाल लिया करो इन टर्म्स ऑफ टी। पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन था, उसमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan टी ऐसे करके आता, तो x निकालना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो यहाँ तो dx इक्वल टू 2 साइन टी और फिर साइन टी का कॉस टी, वैसे डायरेक्टली अपन ने याद भी कर लिया था, dt साइन 2t dt, साइन 2t dt। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो ये था आपका t, ये आपका t, और dx की वैल्यू साइन 2t dt, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, बाय पार्ट्स आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, x cos क्यूब x इंटू साइन एक्स dx। अब चक्कर ये है cos को टी पुट करो साइन तो मिल जाएगा, लेकिन x क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और इनवर्स से तो अपन को डर लगता है, तो अपन क्या करें यार, बाय पार्ट्स के लिए 3 तो नहीं होना चाहिए, ये पूरा पहला ये पूरा दूसरा, लेकिन दूसरे का इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, तो लेट इसको I1 नाम दे देता हूं, I1 इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। तो cos x को अगर मैं टी पुट करूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा, dt, या मैं बोल दूं साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा, माइनस dt। तो फाइनली आपका क्या आ गया, ये माइनस टी क्यूब dt। तो फाइनली हो गया ये माइनस टी की पावर 4/4 dt, dt तो हो चुका, तो -1/4 टी, यानी आपने कॉस पुट किया था तो ये आ गया। ठीक है, अब आप वो जो क्वेश्चन था उसमें बाय पार्ट्स लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये डायरेक्टली कर चुका हूं मैं, माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन कर चुका हूं, माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स कॉस की पावर 4x अपॉन 4, और माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस की पावर 4x। इसको कैसे करेंगे, ये इवन पावर, फिर से डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना, और आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।